नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज समाज में दहेज उत्पीड़न और दहेज प्रथा एक ऐसी समस्या है जिससे कोई भी परिवार अछूता नहीं है। इसे कानूनी रूप दिए जाने वाली धारा 304 भी कोई अपना शीर्षक बनाकर किताब लिखने वाले पैसे से इंजीनियर नोएडा निवासी योगेश द्विवेदी ने अपनी किताब के बारे में राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल पर साझा किया। अपने विचार उन्होंने कहा कि आज किस तरह यह कुप्रथा समाज को खा जा रही है, इसको सजाने का काम किया गया है कि किताब पढ़कर लोग इससे जागरूकता प्राप्त करें। लिए जानते हैं कि इस पुस्तक के बारे में योगेश द्विवेदी जी क्या कहते हैं। राष्ट्रीय प्रस्तावना के संपादक निदेशक संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको कि मैं अपने स्टूडियो में समाज के विभिन्न लोगों से मिलाता रहता हूं, लब्ध प्रतिष्ठित लोगों से। तो आज हमारे बीच में मौजूद है योगेश द्विवेदी जो नोएडा से आते हैं। लखनऊ आप किसी कार्य से आए थे, पेशे से आप इंजीनियर हैं, लेकिन आपने समाज की एक ऐसी विधा पे लेखन किया है जिसको हम 304B, इनकी किताब का नाम भी 304B है। वो दर्द इन्हें कैसे पता लगा कि 304B में क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। आज अपने मेहमान से मिलाते हैं। योगेश जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। राष्ट्रीय प्रस्तावना के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वैसे तो मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं और मैंने कई बिल्डिंग्स बनाई हैं, कई हॉस्पिटलों में मतलब बड़े अधिकारी के रूप में मैंने कार्य किया है। और मेरी मुलाकात एक बार ऐसी हुई श्रीमान ए.के. सिंह जेलर साहब से। जब उनसे मिला, मैंने जेल के बारे में देखा तो मुझे एक अंदर से ऐसा फील हुआ कि मुझे कोई न कोई एक ऐसा टॉपिक लिखना चाहिए, कोई ऐसी चीज लिखना चाहिए जिससे कि समाज में लोगों को पता चले कि दहेज हत्या कितना बड़ा अभिशाप है। लोगों को पता चले कि जेल में लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे मैंने ये पुस्तक लिखी, उसके प्रेरणादायक हमारे श्रीमान ए.के. सिंह जेलर साहब हैं जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है रिश्तों में दरार क्यों। आप उस पुस्तक को भी पढ़ें और समझें। और ये पुस्तक 304B जो हमने लिखी है, इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है और एक बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि है ये समाज के लिए। आपने कहा कि जेल में आप मिलने गए थे अपने सहयोगी जिनका आप नाम ले रहे हैं ए.के. सिंह साहब जेलर। मैं भी जानता हूं उनको। वो जब नोएडा में थे, मैं भी एक कार्यक्रम में गया था, उन्होंने आमंत्रित किया था, क्योंकि वो सामाजिक कार्यों में बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और उस पुस्तक को मैंने पढ़ा भी है, रिश्तों की दरार। उसमें मुझे लगता है जो आपने 304B लिखी है, 304B हुई क्यों, या वो उसकी परिणति कैसे बनी, उसका आधार क्या है, मैंने उस पुस्तक में पढ़ा है। जेलर साहब की पुस्तक को मैंने पढ़ा है और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार आप भी उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो सामाजिक ताना बाना है हमारा, हम मानव क्यों है, हमारी मानवता का दायित्व क्या है, हमें मानव क्यों बनाया गया और मानव होकर के हम कितना दायित्व पूरा करें जिससे उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दे सकें कि हमको उसने मानव बनाया क्यों। मुझे लगता है ऐसा सार उस पुस्तक में है, जिसमें कि आज पुस्तक में कि रिश्तों में दरार क्यों, आपने उसी से प्रेरणा लेकर के 304B लिखी। तो 304B जो पुस्तक है वो, उसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कितने में मिलेगी, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी जरूर श्रीवास्तव जी। ये पुस्तक हमने जब लिखी, आप सोचिए पुस्तक लिखने के मात्र 3 महीने के अंदर अंदर वो हमारी पुस्तक, एक जो पुस्तक व्यापार मेला दिल्ली में लगता है, आप जानते होंगे, प्रगति मैदान में, उसमें हमारी पुस्तक सिलेक्ट हुई और हमें वहां अवार्ड भी मिला उस पुस्तक के लिए, नेशनल बुक फेयर में। मेरी पुस्तक को जब मेरी पुस्तक ऑनलाइन भी उपलब्ध है, अमेजन और फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं। ब्लू रोज पब्लिशर ने इस पुस्तक को प्रिंट किया है, आप वहां से भी, उसके स्टोर से भी खरीद सकते हैं। और उसके बाद जब इस हमारी पुस्तक को मार्केट में जो आई, लोगों के संज्ञान में आई, तो उस समय हमारी पुस्तक को आप जान के हैरान होंगे श्रीवास्तव जी कि हमारी पुस्तक को जेल लाइब्रेरी में स्थान दिया गया। नोएडा जेल में ये पुस्तक, बाकी कई जिलों में हमारी पुस्तक अभी तक पहुंच चुकी है और समाज में भी है। आपके ये जो राष्ट्रीय प्रस्तावना का कार्यालय है, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप वहां भी ये पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं, वहां भी उस पुस्तक आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी ने इस विधा पे लिखा है कि
304B, चूंकि मैं भी पत्रकारिता क्षेत्र से आता हूं, मैंने पत्रकारिता की शुरुआत भी अपनी क्राइम रिपोर्टर से की है, तो मुझे पता है कि 304B की अवधारणा क्या है, इसके पीछे समाज में कितना हानि होती है, समाज के लिए किस तरीके से 304B अभिशाप होती है, मैं समझ सकता हूं। मैंने भी फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग का काम किया है, तो मैंने बहुत करीने से पारिवारिक दायित्वों को देखने का मुझे भी अवसर मिला है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय प्रस्तावना इस मुहिम में आपके साथ है और इसी तरीके से मैं अपने दर्शकों को समाज के विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित लोगों से मिलाता रहूंगा। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।